ओम शांति। हिंदू मुरली में आने वाली कहावतों के अर्थ को समझते हैं। आप मुए मर गई दुनिया, माना जब कोई मर जाता है तो उसके लिए दुनिया खत्म हो जाती है। ब्राह्मण बच्चे भी दुख सुख निंदा स्तुति भूलकर शिव बाबा की याद में लीन हो जाते हैं। अंधों की औलाद अंधी और सज्जे की औलाद सजदे, अर्थात माया रूपी रावण के बच्चे रावण अर्थात आसुरी अर्थात ज्ञान नयनहीन होंगे, और ईश्वर की संतान ईश्वरीय बुद्धि वाले होंगे, माना ज्ञान नेत्रवान होंगे। अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा। इसका अर्थ होता है जहां राजा या मालिक मूर्ख होता है वहां अन्याय तो होगा ही। अपनी घूट तो नशा चढ़े, मीन्स अपनी घुटना अर्थात बुद्धि योग इधर उधर न भटकाकर एक बाप को याद करना। एक बाप बुद्धि में याद रहे तो नशा चढ़े। अपनी विशेषताओं को जितना याद करते रहेंगे उतना नशा चढ़ेगा। अम्मा मरे तो भी हलवा खाना, बाप मरे तो भी हलवा खाना, है ना। किसी भी परिस्थिति में ज्ञान का हलवा अर्थात मुरली सुनना नहीं छोड़ना है और नष्ट मोहा बनना है। लौकिक युगल ने जब शरीर छोड़ा तब निर्मल शांता दादी जी माना ब्रह्मा बाप की बेटी ने, जो ब्रह्मा बाबा की लौकिक बेटी थी, उन्होंने कहा कि भले उनकी लौकिक माता जी यशोदा माता ने शरीर छोड़ा हो, परंतु ज्ञान मुरली जिसे ही हलवा कहते हैं उसे छोड़ना नहीं है। आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल। आत्मा और परमात्मा अलग रहे बहुत काल, है ना। हम लोग परमधाम से आ गए पाठ बजाने के लिए सतयुग से, फिर सतगुरु दलाल बनकर सुंदर मेला कराते हैं। कब? 5000 साल के बाद संगम युग में। तब आत्मा और परमात्मा कल्प में संगम युग पर दलाल के माध्यम से मिलन मना रहे हैं। दलाल कौन है? ब्रह्मा बाबा। इसके माध्यम से ही मिलन मना रहे हैं ना, कहे हाँ जी। आत्मा और परमात्मा का मिलन 5000 साल में हुआ। अब फिर से शिव बाबा ब्रह्मा बाबा दलाल के माध्यम से मिलन मना रहे हैं। आप मुए मर गई दुनिया, अर्थ जब कोई मर जाता है तो उसके लिए दुनिया खत्म हो जाती है। ब्राह्मण बच्चे भी दुख सुख निंदा स्तुति भूल कर शिव बाबा की याद में लीन हो जाते हैं। नेक्स्ट, कम खर्च बाला नशीन। इसका अर्थ होता है खर्चा कम हो और कार्य शानदार हो। ईश्वरीय सेवा का यही लक्ष्य है कि अनेक आत्माओं तक ईश्वरीय संदेश पहुंचे। उसके लिए जो खर्चा होता है उसके लिए हिचकिचाना नहीं। ये भी नहीं कि धन को जैसे चाहे वैसे खर्च करे, इकोनॉमी से करे पर रॉयल हो। करो सेवा तो मिले मेवा, सेवा करो और भाग्य बनाओ। कर्म का सिद्धांत कहता है जैसा कर्म वैसा फल। ईश्वरीय सेवा करने इस संगम युग में ही प्राप्त होता है। सेवा कर सारे कल्प का खाता जमा करना है, जिसका अनेक गुना भाग्य सारे कल्प में सिर्फ संगम पर बनता है। ईश्वर की गति मति न्यारी है ना। ईश्वर जो गति सदगति की मत देते हैं वह सबसे न्यारी है। चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला, अर्थात आपकी सदगति के साथ साथ सर्व आत्माओं को गति अर्थात मुक्ति मिल जाती है। आपकी चढ़ती कला तो सर्व का भला। हम भले नई दुनिया सतयुगी दुनिया में आएंगे पर बाकी आत्माएं भी मुक्ति धाम में चले जाएंगी ना। चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर। कई बार आता है मुरली में। इस कहावत का अर्थ है ज्ञान संभाल के लेना पड़ता है, हर कदम में राय लेनी पड़ती है। जो ज्ञान मार्ग की सीढ़ी पर निरंतर आगे चढ़ते रहते हैं वे वैकुंठ रस चखने के अधिकारी बनते हैं। मार्ग में हर कदम अगर माया के वश होकर नीचे गिर जाते हैं तो अधोगति को प्राप्त करते हैं।
चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए, माना किसी भी बात की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो अटल भावी है वह होकर ही रहेगी, कुछ अनहोनी तो होनी ही है। सब ड्रामा में जो निश्चित है वही होना है, इसलिए निश्चिंत रहो। अच्छा, कल इसी को कंटिन्यू करेंगे। रात्रि क्लास 8:45 बजे, कल सुबह अमृत वेला मेडिटेशन 3:30 से 4:30, प्रातः मुरली क्लास 4:45 बजे। ओम शांति।